हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे अपने ब्लॉग में मिल रही हूँ। शॉर्ट तो मैं डालती थी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करिए, काफ़ी दिन हो गया है। तो थैंक यू इतने प्यारे कमेंट करने के लिए और मेरे ब्लॉग को मिस करने के लिए। उसमें से 4-5 लोग ही अगर मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे तो बहुत है। तो सुबह का टाइम है, मैं जिसे बताया था कि अभी नहीं बताया कि कल रात में ही हम आ गए थे, तो घर का हल्का फुल्का जो काम था वो किया था, क्योंकि 10 दिन से घर बंद था। इतनी धूल मिट्टी आंधी आई है। आगे अंदर वाला रूम तो बहुत ही कम है, मतलब गंदा हुआ था, बाहर वाला बहुत ज़्यादा गंदा। तो सबसे पहले मैं क्या, बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं मेरा वही जो सुबह का रूटीन, झाड़ू लगाया, मैं नहाया। नहाने के बाद मेरा ये माइंड में सबसे पहले सेट था कि मैं सबसे पहले जाके मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि 10 दिन हो गए घर में पूजा नहीं हुई है। ठाकुर जी भी मेरे ऐसे ही बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले मैं था कि मंदिर साफ़ करके दिया बाती करके भगवान को भोग लगा के उसके बाद ही मेरा जो भी काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि घर में पूजा पाठ थोड़ा सा आप कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी दिन भी हो गया, घर बंद भी था, तो होता है कि अगर एक दिन में दिया बाती नहीं होती तो घर में एक अजीब सा निगेटिव माहौल हो जाता है। तो इधर मैं उठ गई थी, तो अपना जब भी मैं पूजा अपना मंदिर साफ़ कर रही थी तो मेरी आहट सुन के अनाया भी जग गई। डुगू अभी सो ही रहा है। मंदिर साफ़ किया, भगवान जी को सब अच्छे से रखा। अभी मैं आपको अपने पूरा मंदिर दिखाऊंगी कितना अच्छा लग रहा है। कपड़े धुले भगवान के जो भी थे, मैंने कहा लगे हाथ फटाफट धो के डाल देते हैं। और मंदिर के जो बर्तन वगैरह थे वो ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। अभी ऊपर के एरिया को ही साफ़ किया है, नीचे के एरिया को बाद में साफ़ करेंगे, क्योंकि बच्चे उठ गए ना, उनको चाय नाश्ता भी कराना है। कल भी रात में बच्चों ने खाना नहीं खाया था, तो बस मैंने इसलिए बिस्किट वगैरह ही खा लिया था, क्योंकि सब मम्मी के घर से आए ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ख़ास करके मेरी मम्मी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जबकि 2 दिन के लिए बोल के गई थी, मुझे इतना टाइम हो गया क्योंकि रुकना नहीं था, क्योंकि डूबू को इस समय ऑलरेडी होमवर्क इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर भी मैं करते करते रुक गई, और फिर मेरी वहाँ जाने के बाद मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब तो चलना ही है। तो अभी बच्चों को चाय नाश्ता कराया, उसके बाद आप देख रहे हो कि 9:45 का शायद टाइम हो रहा है। मैं लग गई अपनी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि घर अगर 10 दिन हो या 5 दिन अगर बंद रहता है ना तो घर अपने अपने आप ही गंदा हो जाता है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, फिर इस बीच आंधी तूफ़ान भी बहुत आया है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले घर की डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मेरा घर मैं अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी ना तब तक मेरा मन ही नहीं लगेगा। कल रात में भी मैं सोई ना तो बस मुझे ये लग रहा था सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना घर साफ़ करूँ। तो ये पंखा देखा मैंने, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये वाला पंखा ज़्यादा गंदा होता है। आगे वाले रूम का इतना गंदा नहीं होता है, जबकि भी 15 दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ किया था। तो सबसे पहले मैंने पंखे को अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद बाकी मेरा जो भी काम है वो करूँगी। तो हम लोग कहीं भी जाएँ, आने के बाद हमारे घर में डबल ड्यूटी लग जाती है। तो सबसे पहले काम होता है अपना घर साफ़ करना, और सबसे बड़ा काम अभी मेरा रह जाएगा किचन साफ़ करना, वो मैं सबसे बाद में करूँगी। पहले रूम को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ ताकि बच्चे आराम से लेटे बैठे अपना खेलें, डस्ट ना रहे। और ये दीवारों में ना इतनी छोटी छोटी सी धूल और जाले वगैरह चिपके रहते हैं ना, ऐसे नहीं आपको दिखते हैं, लेकिन जब आप साफ़ करने बैठो ना तब आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा धूल मिट्टी है। बिल्कुल छोटे छोटे से चिपके हुए थे। तो मैं डुग्गू को बोला आज काम मुझे ज़्यादा है, तो मैं काम करो, थोड़ा सा गाना लगा दो ताकि मैं अपना गाना सुनते सुनते थोड़ा सा अपना काम करूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम पता भी नहीं चलता कि आपने कितना टाइम आपने घर सफाई में दे दिया। तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, लेकिन ये था सुकून था कि बच्चों को चाय नाश्ता करा दिया था, उसके बाद मैं अपने काम में लगी थी। तो मुझे पता था टाइम तो हो ही जाएगा, बच्चे को पेट भरा रहेगा ना तो फिर परेशान भी नहीं करेंगे। और अनाया मेरी तो कल से जब से आई हैं तब से बहुत परेशान करी, क्योंकि क्या होता है ना, वो जब भी घर में आती है तो उसको ना उसके पापा चाहिए। वहाँ भी थी तो उसको सुबह रात में सोएगी तो पापा को याद करके सोती थी, और सुबह उठती थी तो पापा को याद करके सोती थी। तो जब घर में अंदर जैसे घुसी ना उसको उसके पापा नहीं दिखे। तो कल तो पहली बात तो थोड़ी देर रोई, उसके बाद फिर बच्चों के साथ खेलने लगी तो भूल गई। सुबह सो के उठी तो भी पापा 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 करती है। अनाया ज़्यादा ही अपने पापा को मिस करती है। डुगू तो बड़ा हो गया, उसको इतना नहीं अभी फ़र्क पड़ता है, वो मेरे लिए ज़्यादा करता है, पर इसको इसके पापा तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये होता है बच्चों के साथ, कहीं भी रहो ना तो बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी पापा दोनों को ही मिस करते हैं। हम 10 दिन हो भी गया फ़ोन उन पे, तो चलो अभी तो अच्छा है कि फ़ोन वगैरह भी आप कर लोगे, बट उसको अभी चाहिए पापा। कह रही मुझे पापा चाहिए, तो मतलब पापा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। तो ये था पूरा, ये जो मैंने जैसे स्टिकर वगैरह लगाए थे ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, उसमें छोटी छोटी जो धूल चिपक गई थी, तो उनको मैंने साफ़ किया। सोफ़े का ये कवर हटाया, उसमें भी बहुत सारे डस्ट थी, चूहों ने बहुत सारा गंदा करके रखा था, तो मैंने कहा उसको भी पोंछ लेते हैं। लेकिन मैंने अभी एक क्लीनर देखा है, मुझे शायद मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हल्का गीला कपड़ा करके सोफ़े को इस तरह पोंछती हूँ ना तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसकी ना चमक ख़त्म हो रही है।
और इसकी जो कलर मतलब पेंट वगैरह करते हैं ना, कहते हैं वो थोड़ा महंगा आता है। तो मैं सोच रही एक बार मंगा लूँ, ताकि कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार उसको स्प्रे करके अगर आप सोफ़े को क्लीन करते हो ना, तो सोफ़े की चमक वगैरह नहीं जाती, जो पॉलिश वगैरह होती है वो वैसे की वैसी ही बनी रहती है। काफ़ी लोगों का मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें दिखा है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। देखते हैं, मंगाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पर मुझे लग रहा है मुझे सोफ़े के लिए मेरा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी साल भर ही हुआ है और काफ़ी लंबा भी मुझे इसको चलाना है। इतनी जल्दी जल्दी तो उसको पेंट वगैरह नहीं करा सकते। आपको भी पता है कितना महंगा आता है, कम से कम कहते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये तो लग जाता है सोफ़े को पेंट कराने में। मैंने पूछा था भैया से, बोलते हाँ इतना तो लग जाता है। ये किया, उसके बाद जो सोफ़े के कवर वगैरह थे वो मैं नहीं धुलूँगी, कि कपड़े थोड़े थोड़े करके ज़्यादा हो रखे हैं। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मेरी मिक्सर वॉशिंग मशीन तो पूरा ख़राब हो ही रखा है, मतलब जल गया है। जब वो रिप्लेस होगा तब करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हाथ से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धो लूँगी। अभी एकदम से तो नहीं धुलूँगी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा, बेडशीट वगैरह भी निकलेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके धोऊँगी। धोना कम खलता है, छत पर ले जाना बहुत ज़्यादा खल जाता है, क्योंकि भारी हो जाता है ना। तो उसके बाद बारी आती है ये अलमारी को साफ़ करने के लिए। इसमें भी धूल बहुत अच्छे से चिपक जाती है, दिखता नहीं है। बस को गीले कपड़े से अच्छे करके पोंछ दो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ और चमक जाती है। तो ये होते घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कहीं भी जाओ आने के बाद घर को साफ़ सुथरा करना तो पड़ता ही है, क्योंकि 10-15 दिन से अगर आपका घर बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें धूल मिट्टी डस्ट बहुत हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग डेली रहते हैं और डेली झाड़ू पोछा करते हैं, तब तो डस्टिंग की ज़रूरत घर में पड़ती है। बंद रहे तब ना हो ही नहीं सकता। तो इस तरह धीरे धीरे करके मैंने अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम थे, मतलब सुबह के, वो मैं निपटाए। फिर किचन वगैरह रह जाएगा, वो मैं बाद में करूँगी फ्रेंड्स। तो ये अलमारी को मैंने अच्छे से गीले करके, खूब अच्छे से, मतलब 2 बार, इसमें तो आपको एक ही बार दिख रहा है, मैं 2 बार अच्छे से गीले करके पोंछा। फिर उसके बाद बेडशीट मैंने निकाल दी। कपड़े धोने को मैंने पहले ही भिगो दिए थे, मतलब डस्टिंग करने से पहले 1-1.5 घंटे अच्छे से भीग जाएगा ना, तो साफ़ हो जाएगा। और इधर डुगू बैठा है, और डुगू मेरे से पता नहीं कुछ किसी चीज़ को लेके बात कर रहा है, तो वही मुझे उसको लेके ना हँसी आ रही है। हाँ, क्या हो रहा है, वो बोलता है मैं नानी के घर से आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फ़ीवर चढ़ रहा है। तो मैंने कहा वो नानी के घर में तुमको पढ़ाई तो करनी नहीं हुई थी, इस वजह तुमको वहाँ फ़ीवर नहीं चढ़ा, तो यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है तो तुम्हें फ़ीवर चढ़। तो कह रहे नहीं मम्मा सच्ची मुझे बुखार चढ़ रहा है। मैंने बुखार हो या कुछ भी हो, अब पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अब हॉलीडे मिल गया। हॉलीडे किस लिए मिल गया कि डुगू का भी फर्स्ट टेस्ट हुआ नहीं है, तो बस स्कूल खुलते ही इसका 3 से 4 दिन में इसका टेस्ट होगा ही, तो वही सारा लर्निंग वगैरह का ही काम है। तो ये देखिए मैंने इधर बेडशीट भी लगा ली है। बड़ा सुकून मिलता है अगर घर अपना ना साफ़ सुथरा हो जाता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है भाई, मैं अपने घर को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ ना, एक अलग ही सी अच्छी सी वाइब्स आती है कि हाँ घर अब साफ़ हो गया, गंदा नहीं है। वरना थोड़ा सा भी गंदा रहता तो मुझे अजीब सी उलझन होती कि नहीं घर बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। फिर अनाया है ना छोटी, वो कुछ ना कुछ मुँह में डाल गिरता है, खाती रहती है, तो उसको तो पता है छोटी है, कुछ पता होता नहीं है। फिर सब झाड़ू लगाई पूरे घर में अच्छे से। इस वाले रूम में धुलाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। आगे वाले रूम बहुत गंदा हुआ था। गंदा का मतलब क्या था, चूहों ने ना बहुत ज़्यादा मतलब खोद खोद के किनारे किनारे से मिट्टियाँ बहुत कर रखी थी। तो इतना भी मैं झाड़ू से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, मतलब पोछा से या झाड़ू से तो नहीं निकला था। फिर मुझे लगा मुझे इसको साफ़ कर धुलाई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा पहले इस वाले रूम में अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। इस वाले पोछे रूम में भी मैंने 2 बार पोछा मतलब चेंज करके पानी लगाया है। एक बार तो नॉर्मल लगाया, दूसरी बार में मैंने थोड़ा डेटॉल डाल कर फिर अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगाया। तो फ्रेंड्स आप लोग ने मुझे इतने सारे कमेंट किए थे कि प्लीज़ आप अपना फिर से ब्लॉग स्टार्ट करिए, तो मैंने अपना आज से मैं अपना ब्लॉग फिर से डाल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको फुल वॉच करिएगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब आपके साथ मेरा डेली ब्लॉग आएगा। शॉर्ट तो मैं डालती हूँ, मम्मी के घर का मैंने सारा शॉर्ट डाला था। लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी, शॉर्ट वीडियो ही बड़ी मुश्किल से बन पाता था, डुगू ही बनाते थे। और इधर फिर मैंने पूरे घर की धुलाई करी, फिर बाहर के एरिया को भी अच्छे से मैंने धो लिया, अनाया को नहलाया। अब इधर कपड़े वगैरह जो भिगो के रखे थे वो धुले। तो इस वजह से लॉन्ग वीडियो मम्मी के घर का नहीं आया, क्योंकि पिछली बार मैंने जब गई थी तो मैंने आपके साथ लॉन्ग वीडियो भी वहाँ का शेयर किया था। बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। इधर मेरा मिक्सर भी ख़राब हो गया था, वो भी मैं लेके गई थी। फिर बच्चों के कपड़े, डुगू की कॉपी किताब जो भी था 2-3 दिन का, वो तो क्या क्या लेके जाती। तो शॉर्ट वीडियो ही मैंने आपके साथ शेयर किया। ये था कि मैं आपके साथ किसी तरह से टच में रहूं, ताकि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए मेरे घर घरेलू की चीज़ों से, और थोड़ा सा आप लोग भी अलग से चीज़ें एंजॉय कर पाओ। तो जैसा था मैंने आपके साथ अपना शॉर्ट वीडियो मम्मी के घर का जो भी था मेरा रूटीन, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था।
और खूब मस्ती की बच्चों ने 8-10 दिन, उससे ज़्यादा तो पापा मम्मी। और जब मम्मी को छोड़ के आओ ना, पापा मम्मी दोनों ही मतलब क्या ही बताएं कि आँख में जैसे उनके आंसू आ जाता है इतना। मम्मी फिर भी बोली थी एक दिन और रुक जाना, कल चले जाना। मैंने कहा मैं जितना दिन रुकूंगी ना उतना ही तुम्हारा ममता बढ़ता जाएगा, फिर जब मैं जाना है ये मुझे, फिर तुम और रो परेशान होगी। पापा अनाया को लेके बड़ा बोलते हैं, अरे इसको छोड़ दे मेरे पास, मैं इसको पाल लूँगा, मैं इसको पढ़ाऊँगा। मैंने कहा वो रुक अकेले रह नहीं पाएगी, इसको अगल बगल कोई ना कोई चाहिए। तो ये था, मैंने अपने कपड़े धो लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने फाइनल घर का रुख। 11:15 का टाइम हो गया, सोचिए 9:45 से मैं लगी हुई थी। अभी भी मेरा काम थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। मैंने कहा फटाफट आपको दिखा देते हैं। बच्चों को नहलाया, सब कुछ मैंने एसी वेसी जितना था सब मैंने साफ़ सुथरा करके रगड़ वगड़ के सब साफ़ कर दिया। कुछ भी घर में अब रह नहीं गया कि हाँ मेरा जरा घर इस वाले रूम का कुछ भी बाकी है गंदा संदा। आगे वाले रूम में अब करूँगी किसी दिन टाइम निकाल के। एकदम से मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करके ही करूँगी। ये राधा रानी की फ़ोटो लगा रखी है, ये भी देखिए कितना साफ़ हो गया। छोटे छोटे इसमें डस्ट बैठे थे, और ये जो रॉड वगैरह था इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से मेरे चैनल का ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिले। ये देखिए रो रही है, मुझे पापा चाहिए, पापा 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 के लिए रोती है। फिर मैंने इधर खरबूजा लिया था। खरबूजा तो बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं करते, पर गर्मी का फल है ना, ज़बरदस्ती करके खिलाना ही पड़ेगा। अनाया तो खा भी रही थी, डुगू तो बहुत ही मुँह बनाता है, पर उसको मैंने कहा नहीं तुम खाओ। अब मैं काम करके थोड़ा बैठी, लोगों को मैंने फ्रूट्स काट के दे दी, मैंने तुम खाओ। और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी काम करने करते, इतनी गर्मी हो रही है ना। मम्मी की तरफ तो नहीं पता चला गर्मी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ इतने पेड़ पौधे इधर, तो आते बहुत गर्मी लगी। पर नीचे का रूम है इस बार तो काफ़ी गलीमत है, कितनी गर्मी नहीं पता चली, बाहर निकलो तो पता चलता है। मैं अपना इधर पानी पीऊँगी, अनाया और डुगू को दे दिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि आप लोग कहाँ गए थे घूमने और आपका कैसा रहा, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीती। 10-15 दिन के लिए हर कोई जा रहा है। मेरा तो मायका बगल में है तो थोड़ा जा सकते हैं, मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसके आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स।